बेचारा भागने लगता है। तब मौका देकर डंकन का क्रिएचर माइलो डैड के क्रिएचर को पकड़ के बुरी तरह उस पे हमला कर देता है। वो चाकू से बार बार उस पर वार करने लगा, जिससे डैड का क्रिएचर काफी जख्मी हो गया और इस चीज का असर डंकन के डैड को भी होने लगता है, यानी कि वो भी काफी तकलीफ महसूस कर रहे थे। अब उधर माइलो जब दूसरे क्रिएचर को मार रहा था तो उसके डैड डंकन को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली है ना डंकन, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है और तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही माइलो को गुस्सा आ गया और वो एक ही मिनट से पहले चाकू लेकर वहाँ से भाग गया ताकि डंकन की वाइफ और उसके बच्चे को मार सके। जो देखकर सभी काफी परेशान हो गए। थेरापिस्ट डंकन को कहता है कि तुम्हारे डैड को मैं संभालूंगा, तुम अपनी वाइफ के पास जाओ फौरन और माइलो से उसकी जान बचा लो। डंकन ऐसे करता है, वो बाहर निकलकर भागने लगा और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था, जब वो सुनसान सड़क पर अपने घर जाने के लिए भाग रहा था। घर आकर उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था, अपनी वाइफ को बेसमेंट में छुपने के लिए कह रहा था। आकर बेसमेंट में चली गई, खुद को वहाँ लॉक कर लेती है और माइलो भी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। पर यहाँ डंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी वाइफ घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब उसे बेसमेंट से आवाज आई तो वो समझ जाता है कि डंकन की वाइफ बेसमेंट पे है और क्योंकि दरवाजा लॉक था इसलिए माइलो उसके पास जाने के लिए सिंक का रास्ता अपनाता है। वो छोटे से सुराख के जरिए वहाँ से निकल जाता है। हालांकि डंकन उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके दोनों पैर पकड़ लेता है, लेकिन इस चीज में वो नाकाम रहा। माइलो वहाँ से निकल ही जाता है। वो बेसमेंट में आकर पहले डंकन की वाइफ को डराता है, फिर एकदम से ही उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। वो उसे कोई नुकसान पहुँचाता इससे पहले ही डंकन की वाइफ उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो फिर भी उसे काबू कर लेता है। पर उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने से पहले ही दरवाजा तोड़कर डंकन अंदर आ जाता है। पेट पर माइलो वार करने ही लगा था कि तभी डंकन एकदम से आकर उस पर झपट पड़ा, तोड़ कर देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से भगा देता है। लेकिन माइलो जो इतना खतरनाक था कि डंकन को भी अपने नाखूनों से जख्मी कर देता है और उसकी वाइफ का पीछे करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग हालांकि उसे आग से डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो डरता ही नहीं, उल्टा उन्हें डराने लगता है, जिस वजह से सारे लोग काफी घबरा गए। तभी डंकन भी बाहर निकल आया, क्योंकि उसे माइलो पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो कुल्हाड़ी से माइलो पर हमला कर देता है, उसकी एक बाजू ही काट कर अलग कर देता है। पर इस चीज का असर डंकन को भी हो रहा था, लेकिन माइलो क्योंकि सबके लिए नुकसानदेह था इसलिए डंकन फिर भी उस पर वार करता है, जिससे उसकी हालत मरने वाली हो गई। और अब डंकन उसके आखिरी पलों में माइलो को गोद में उठा लेता है। यह दोनों ही काफी जज्बाती हो गई और पहली बार माइलो उसे डैड कहता है, जिसके बाद वो मर गया। डंकन को दुख हुआ, वो अपनी वाइफ के गले से लगकर रोने लगता है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए अगले ही दिन से वो अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे का ख्याल रखने लगता है। वो काफी खुश था। डंकन इस बात से भी रिलैक्स और खुश था कि मैंने अपनी अलग कंपनी खोली है जो बहुत अच्छी चल रही थी। जिसके बाद हम वो डरा देने वाली चीज देखते हैं, उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके पेट में बिल्कुल ऐसा ही एक क्रिएचर था, यानी कि अब ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहेगा। पहले डंकन की